नमस्कार आदाब दोस्तों, आरजे खबर में आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं 156 विधानसभा सदर हरदोई के गांव अब्दुलपुरवा में हूं। यहां पर एक चाय की दुकान है और यहां पर कुछ लोग युवा बैठे मिले और मैंने सोचा कि युवाओं से ज़्यादा नॉलेज जानकारी मिल जाएगी। क्या रुझान चल रहा है इस समय चुनाव का और युवा क्या सोचता है इस चुनाव के बारे में, युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में, वो क्या सरकार से चाहते हैं या क्या आने वाली सरकार से चाहेंगे या मौजूदा सरकार से क्या चाहते हैं, क्या उनकी शिकायतें हैं, क्या समस्याएं हैं और कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे वो वोट करेंगे, उन्हीं की राय आपको सुनाते हैं। मैं इधर से ही शुरू करूँगा। आपका क्या नाम है जी? आफ्ताब खान। आफ्ताब खान, आप अब्दुलपुरवा के ही हैं। तो चुनाव बिल्कुल करीब है, 23 तारीख को चुनाव है इस समय। तो आफ्ताब, क्या लगता है इस बार सत्ता की तरफ रुख करेगी जनता, ये बदलाव हो सकता है? बदलाव हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। तो बदलाव क्यों हो सकता है और किधर हो सकता है? बदलाव यूँ हो सकता है सरकार बदल जाएगी, बदलाव भी हो जाएगा। बदल जाएगी तो सरकार बदल जाएगी, किस ओर रुख जाएगा रुझान बदलाव का? ये किस पार्टी को रुझान करेंगे आप अगर सरकार बदलेगी तो? AIM। MIM। तो MIM का यहाँ कैंडिडेट कोई है? मैं खुद हूँ। आप नहीं, आप जिला अध्यक्ष हैं, मतलब विधानसभा में हाँ? कोई कैंडिडेट? अताउर रहमान साहब, मौलाना अताउर रहमान। मौलाना अताउर रहमान जी को जी टिकट हाँ। दिया है MIM। जी हाँ, तो MIM का यहाँ वोट है आपका? बिल्कुल है। तो क्या लगता है आपको, मतलब आप किस MIM से कोई अध्यक्ष हैं या फिर महामंत्री? मैं यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष हूँ। तो फिर तो आप MIM की बात करेंगे आप? बिल्कुल। ठीक है। आपका क्या नाम है? समीर खान। समीर खान जी, MIM की ये बात कर रहे हैं जी। आप भी युवा हैं और 156 में कई पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, BJP और कांग्रेस सभी हैं। तो क्या आपको इस बार रुझान लग रहा है इस बार? रुझान का लग रहा है मेन चीज़ स्टूडेंट्स की जो चीज़ें उनको ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए अच्छा ना, क्योंकि स्टूडेंट के साथ इस बार जो भी हुआ, जितनी सारी चीज़ें हुई, कई लोग स्कॉलरशिप रुक गई। अच्छा। और जो भी वादे गवर्नमेंट के हुए वो भी कुछ के पूरे हुए, बाकी सब रोक दिए गए वादे रोक दिए, है ना। हम लोगों के साथ ही ऐसा हुआ, कई लोग स्कॉलरशिप रुक गई, स्कॉलरशिप नहीं है, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो स्कॉलरशिप के भरोसे पढ़ रहे थे, अब उनका क्या होगा? तो क्या चुनावी मुद्दा इस बार हो सकता है? चुनावी मुद्दा ये है कि स्टूडेंट्स पे भी ध्यान दिया जाए और बदलाव भी किया जाए। केवल और केवल मतलब एक रुख पे सरकार नहीं चल सकती। कि हम एक चीज को लेकर के चल दें, बस उसी को पूरा करते रहे और सब कुछ हो जाए। अच्छा, बदलाव होना, जनता को अपनी मांगे चाहिए। जो जनता के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको भी तो सही करना चाहिए। भाई गवर्नमेंट का रूल क्या है? गवर्नमेंट किस लिए बनाई थी? इसलिए बनाई जाती है कि एक जो भी मुख्य बना दिया गया है हमारे पास, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो जनता को भी तो देखे, जनता को चाहिए क्या आखिर। अपनी मर्जी से अगर सब कुछ देते रहे तो कोई फायदा थोड़ी है। चलिए, मैं भी आपके पास आएंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात, मोहम्मद इब्राहिम नाम है मेरा। इब्राहिम जी। तो इब्राहिम, क्या लगता है इस बार 156 सदर में आपको? हमें ये लगता किस ओर रुख जा रहे है हैं? हमारा एक अमूल वोट है, तो हम अपना सोच समझ के दें। अच्छा, ठीक है। क्योंकि सरकार तो बनती रहती है, फायदा हम लोग को कुछ होगा नहीं, कोई किसी की सरकार बने, ठीक। और हमारा एक अमूल वोट है, हम जिसको मन होगा उसको देंगे। और जहाँ तक तो हम भाई साइकिल को ही देंगे। अच्छा, सपा को आप जी, को मुद्दे, क्योंकि उनकी उम्मीदवार है ना यहाँ। अच्छा, वो उम्मीदवार है, अब अपना वोट, एक अमूल वोट क्यों खराब करें हम? अच्छा, वोट आप खराब नहीं करना चाहते? वोट नहीं, हम अपना खराब करने जाए। केजरीवाल ने दिल्ली में क्या कुछ नहीं किया। अच्छा, प्राइमरी स्कूल हाँ वहाँ के देखे गए हैं, हाँ बिल्कुल। यूनिट बिजली सब फ्री है वहाँ, पानी फ्री है वहाँ। अच्छा। और यहाँ क्या है, सरकारी स्कूल देखो, पानी भरा था, बच्चे इसे नाव बना के जाते हैं स्कूलों में। ये है ना सरकारी स्कूल ये तो हमारे इस बार यहाँ चुनावी मुद्दा आपका विकास होगा, विकास हो, तो इस बार बदलाव होगा। बदलाव जरूर होगा। तो बदलाव किस ओर जाएगा? साइकिल की तरफ। सपा की तरफ। हाँ, हर आदमी अपनी बात रख सकता है। आपका क्या नाम है? सुमित कुमार। सुमित कुमार जी, सुमित कुमार जी, ये बताइए, जैसे युवा आप भी हैं और सभी युवा हैं, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए तो बात कर रहे थे, कुछ MIM की बात कर रहे थे, कुछ समाजवादी पार्टी की बात हो रही थी। सर, आपका क्या रुझान लगता है इस बार? समाजवादी पार्टी। हरदोई में आपका पूरा नाम क्या है? सुमित कुमार। सुमित कुमार। तो समाजवादी पार्टी ही क्यों आएगी? क्यों, क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी आएगी? बदलाव चाहिए यूपी की जनता यूपी की जनता को बदलाव चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ही दल का सपोर्ट करती है, वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी का। अच्छा, जनरल कैटेगरी का सपोर्ट। जी, सबका सपोर्ट करेगी। तो मैं आपसे बात करूंगा।
सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, जैसे सब लड़कियों से बात जी। हो रही थी, युवा जी, सब जी। हैं, और युवाओं ने अपनी अपनी मुद्दे बातें बताई। जी। आपको क्या लगता है कि अब की जो सरकार आनी चाहिए उसको समाज में किस तरह के काम करने चाहिए जो सामाजिक जटिल जैसे समस्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने मतलब जो मतलब कि सामने अपना संकल्प रखा है, हाँ। 300 यूनिट फ्री बिजली लेके आ रहे हैं और किसानों के लिए सिंचाई फ्री करेंगे और जो उनकी पुरानी पेंशन थी, ठीक है, उसको बहाल करने का काम करेंगे और बाकी भी बहुत से काम है जो समाजवादी सरकार आने पे होंगे। और इस बार जनता फैसला कर चुकी है और जनता इस बार मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को इस नाम यूपी से सफाया करके रहेगी। सफाया होगा यह आपका मानना है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्यों सफाया होगा? क्या कमियां रहे हैं? कमी ये है बहुत से लोग ये कि कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छी चल रही, हम 5 किलो राशन भी दे रहे हैं, हम 2000 रुपए तो ये अखिलेश यादव जी ने तो कहा है कि हमारी सरकार आने पे पूरे 5 साल हम फ्री राशन बांटेंगे। अच्छा उन्होंने चुनाव पे आने पे बोला है वो 5 साल पूरा फ्री राशन बांटेंगे। अच्छा, ये बात है। हो गया। तो ये सब आप भी जिला हरदोई के ही वोटर हैं, किसी और विधानसभा के भी हो सकते हैं, ये नहीं, लेकिन इस बार आप चुनावी रुझान बता दीजिए कि आपकी विधानसभा में क्या लगता है, बदलाव हो सकता है या फिर कौन सा मुद्दा ऐसा हो सकता है जो? नहीं, बदलाव तो हो सकता नहीं, बदलाव बिल्कुल 100% होगा। अच्छा। और मुद्दे कोई एक नहीं, अनेक मुद्दे हैं। हाँ। जिस पर अगर सही से बात की जाए तो घंटों मुद्दे गिनाए जा सकते हैं। बढ़ती बेरोजगारी है ठीक। और जर्जर सड़कें हैं, गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त सड़कें हैं। अच्छा, गड्ढे। और सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवर हैं। अच्छा। और इस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है कि हमारे गृह मंत्री और तमाम बड़े नेता जो सत्ताधारी नेता हैं वो पकौड़ा तलने को रोजगार कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जवाब जो है जनता देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा। और इस बार जवाब बिल्कुल देगी और उनको सत्ता से बिल्कुल बहुत दूर भगा देगी। तो किस तरफ रुक जाएगा अगर सत्ता बदलेगी? फिर कौन सी पार्टी आएगी? रुख जो है समाजवादी की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक युवा नेता है अखिलेश यादव, और कहा भी जाता है जिस तरफ जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो हरदोई का पूरा रुझान जो है समाजवादी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन समाजवादी की सरकार यूपी में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। या एक बार और हम पढ़ाई सका तो एक बहुत। जी, आप बताइए आपका कहना। जी, मेरा नाम फैसल खान है। फैसल खान, आप अपनी राय रख सकते हैं इस चुनाव में, आप भी यहीं के अब्दुलपुरवा के ही हैं। क्या लगता है सदर सीट के बारे में सिर्फ बात कीजिए। इन्होंने तो पूरी यूपी की सदर सीट, ये जो हरदोई की सीट है, हरदोई की सीट हमारे यहाँ अनिल वर्मा जी की निकलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हरदोई में नरेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल का भी है, इन दोनों की टक्कर है। तो बसपा भी के भी तो कैंडिडेट यहाँ मौजूद बसपा का यहाँ पे कैंडिडेट है बट दिखाई नहीं देता। यहाँ पे वजूद खत्म हो चुका है। अच्छा। यहाँ पे 2 ही हैं सिर्फ, एक बीजेपी और एक साइकिल। हाँ, क्या आप कहना चाहते थे? हम गवर्नमेंट को एक बात बताना चाहते हैं, जैसे वो बोल रहे थे कि वहाँ भी कहीं उन्नाव में रुपए निकले हैं। कितने निकले? 230 करोड़, 260 करोड़, और पूरी भारत की आबादी है 160 करोड़। अमित शाह ने अभी हरदोई में आए हुए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला ये रुपए आप लोगों के हैं। तो अगर वो रुपए हमारे लोगों के हैं, 130 करोड़ की आबादी के 260 करोड़ रुपए बांट दिया, एक प्रति आदमी पे 2 करोड़ रुपए आएंगे। पूरी जिंदगी भर आदमी तुम्हारी गुलामी करेगा, तुम्हारी सरकार तुम्हारे पोते तक आएंगे, उनको तक हटाए, उनकी सरकार नहीं हट सकेगी। कहने का मतलब है जो पैसे निकले थे वो जनता में बांट देने। हाँ, उन्होंने बोला जनता के रुपए ये आप लोगों के रुपए हैं, तो हम लोगों के पास दे दो, एक आदमी पे 2 करोड़ रुपए आएंगे। अच्छा, ठीक है। रही थी, युवाओं से बात हो रही थी, युवाओं से पता चलता है कि समाज में किस तरह के मुद्दे हैं और समाज में क्या परेशानियां हैं और इस बार किन मुद्दों पे वो युवा वोट करेंगे। युवाओं से पता चलता है, समाज के अंदर चल रही समीकरणों के बारे में पता चलता रहता है। युवा बता रहे थे, सबकी अपनी अपनी सोच थी, हर तरह के यहाँ के लोग बैठे हुए थे, युवा ही थे, सब स्टूडेंट थे, और उनकी आपके सामने राय आई। हरदोई सीट पे वो किसको चाहते हैं, उन्होंने खुद अपनी राय रखी है। आप सभी लोग आरजे खबर को देख रहे थे, कलीम जफर के साथ। नमस्कार।